बिल्कुल कम बजट के अंदर ज़बरदस्त सा ये हमारा सालन रेडी होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह से आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो वीज़ देखें, हफ्ते और आलू का सालन बनाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बनेगा और सिंपल से इंग्रेडिएंट से मैं बनाऊंगी। और ये देख लें, बोनलेस चिकन ले लिया है, तो 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन है बग़ैर हड्डी के। और इसमें ये देख लें 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं, ये रेड वाली जो होती हैं ये भी हैं और दूसरी भी हैं। और ये तकरीबन 7 से 8 अदद लहसुन के जोए हैं और तकरीबन ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ठीक है ना, ये मैंने ले लिए है। अब इसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी। ड्राई मसालों में ये देख लें, सबसे पहले हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर। आप इसे चॉपर में इसे पीस लें या फिर आप इसे सिलबट्टे पे पीस लें या फिर खर्ल वगैरह जो भी हो, जिसमें भी आपको अवेलेबल आसानी हो घर में, आप उसमें इन चीज़ों को आपने पीस लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स में एक साथ इसमें डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। अब अच्छे से इसको मैं चॉपर में डाल के इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको मैं एक कीमा सा इसका बना लेती हूँ, जिससे हमने कोफ्ते बना। ये देखें ज़बरदस्त सा मैंने इसको ये देखें चॉपर में डाल के अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। बिल्कुल ये जो चीज़ें थी लहसुन अदरक हरी मिर्चें सब इसमें यकजान हो गई। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये डालूंगी बेसन, किया हुआ हरा धनिया डालूंगी। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, हाथों की हेल्प से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। है ज़बरदस्ती मिक्सिंग हो गई है। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे, जिस साइज़ के आपको रिक्वायर हो उस साइज़ के आप बना लें। ये देखिए मैं ये इस तरह से ये साइज़ बनाऊंगी मीडियम सा। हाथों पर ऑयल लगा लें हल्का सा और इस तरह से इस साइज़ के मैं बनाऊंगी। ये देखें मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हीटअप हो गया है। अब मैं इसमें ये देखें 1 बाय 1 करके कोफ्ते डालूंगी। हल्का हल्का सा इनको सोते करेंगे। देखें एक तरफ जब हल्का हल्का सा ये वाइट वाइट कलर आने लगे तो इस तरह से आप इनकी साइड को चेंज कर दें। ये देखें फ्राई हो गए हैं, बड़ा प्यारा सा इन पे गोल्डन गोल्डन सा ये देखें कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ओवर कुक नहीं करना इसी तरह से, क्योंकि ये हम सालन बना रहे हैं तो फिर उसमें भी कुक होंगे। तो ये मैं अब सारे निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी ऑयल के अंदर ये देखें तकरीबन ये मीडियम साइज़ के 2 ऑनियन हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये डाल दूँगी इसमें। अब अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। पहले तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऑनियन को मैं फ्राई करूँगी। ऑनियन हमारा ये देखें ज़बरदस्त सा कुक हो गया है। देखें इस पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसको भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर अभी इसकी आपने कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट नहीं की तो फिर ये एंड तक इसकी जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती ना, तो इसीलिए आप ये टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये देखें अदरक और लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनको भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ये डाल दूँगी इसमें। अब टमाटर पेस्ट के साथ ही मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने जब अदरक और लहसुन को पीसा था तो मैंने उसमें ऐड किया है, आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। अच्छे से इन मसालों की मैं भुनाई करूँगी टमाटर के साथ। मसाला हमारा ज़बरदस्त सा भून चुका है। हल्का सा लगाऊँगी इसको, पानी का छींटा लगाऊँगी, ताकि ड्राई मसालों के जो फ्लेवर हैं वो इन्हेंस हो जाए। और अब इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी ये देखें मीडियम साइज़ की ये 2 आलू हैं, उनको मैंने ये देखें नॉर्मल साइज़ में कट किया हुआ है। अब आलूओं को इस मसाले में अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये ज़बरदस्त से हमारे ये आलू जो हैं मसाले में भून जाएंगे। ज़बरदस्ती आलू की भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी ये देखें
कोफ्ते हमारे जो मैंने फ्राई करके निकाले हुए हैं ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करेंगे इसमें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है आलू कोफ्ते का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें 1 कप के करीब फेंटा हुआ दही डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम आपने लाइट रखना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें डालूंगी इसमें। 2 से 3 मिनट के लिए कोफ्तों को दही के साथ इस तरह से भून लूँगी ताकि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छे से मैंने इसको दही में कुक कर लिया है और दही का पानी भी देखें ड्राई हो गया है और भुनाई भी हमारी ज़बरदस्त सी हो गई है। देखें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आप आलू स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी आपने उतना डालना है कि जितनी आपको ग्रेवी पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। ये कुक भी होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें हमारे जब ये आलू भी अच्छे से गल जाएंगे, इस स्टेज पे आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगाऊंगी लाइट आंच के ऊपर ताकि आलू भी हमारे गल जाएँ और जो हमने इसमें पानी डाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारे आलू और कोफ्तों का सालन रेडी हो गया है। ये देखें इसकी ग्रेवी इतनी में रखूँगी, ये अच्छी खासी कुक हो गई है और ये देखें इसका लिक्विड इतना सा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। इसमें डालूँगी ये देखें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। इस तरह से ऊपर से डाल देंगे, छिड़क छिड़क कर देंगे इसके ऊपर। बारीक बारीक सा कटा हुआ डालूँगी इसके ऊपर हरा धनिया की करते हैं मिक्सिंग और फिर इसकी डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी बना है। आप जब खुद बनाएंगे फिर आपको आइडिया होगा ये कितना टेस्टी है। कम बजट के अंदर आप भी ये बनाएं और ट्राई करें अपनी फैमिली में। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते बन के रेडी हैं और मैंने डिश आउट भी कर ली है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सान सोने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।